राहुल, एक कामयाब बिजनेसमैन, अपने शहर को छोड़े हुए 10 साल हो गए थे। एक दिन उसने सोचा कि अपने पुराने गांव लक्ष्मणपुर वापस जाकर अपने पिता से मिलना चाहिए। उसने अपनी कार उठाई और लंबी ड्राइव पर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक पुराना अस्पताल अब भी वहां था। यह वही अस्पताल था जहां उसके पिता डॉ. वर्मा डॉक्टर थे। अस्पताल देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने अपनी कार रोकी और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अस्पताल के गेट के पास पहुंचा, एक आदमी ने उसे रोका और कहा, "ये अस्पताल मत जाओ, ये अब बहुत खतरनाक जगह है।" राहुल उत्सुक था, लेकिन उसने सोचा कि पहले अपने घर जाकर देखता हूँ। जब वो अपने पुराने घर में थे, उन्होंने देखा कि लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे हैं, जैसे वो कोई अजनबी हो। उसका घर पुराना और जंगल जैसा लग रहा था। गेट खोला तो अंदर सब कुछ बिखर चुका था। उसने जल्दी से बाहर निकालना चाहा, पर वहां के लोग उसे अनजाने लग रहे थे। राहुल ने देखा कि उसके पुराने पड़ोसी और दोस्त अब वहां नहीं रहे। एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा, "मेरा घर इतना खराब क्यों है? मेरे पिता कहाँ हैं?" बूढ़े आदमी ने कहा, "तुम अब क्यों आए हो? क्या तुम्हें इंसानियत याद नहीं आई इतने साल तक?" राहुल ने समझाया, "मैं अपने काम में इतना खर्चा था कि 10 साल से अपने पिता से बात भी नहीं कर पाया।" बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, "तुम्हारे पिता की मौत उसी दिन हो गई जब तुम यहाँ से गए थे। अस्पताल में एक अजीब बीमारी फैली थी और तुम्हारे पिता उसी में मर गए। अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी वहां भटकती है।" हाँ सुनकर राहुल ने फैसला किया कि वह अस्पताल के बारे में सच जानकर ही रहेगा। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था जहां पुराने अखबार मिलते थे। राहुल वहां गया और अस्पताल के बारे में खबरें ढूंढने लगा। 2 साल के अखबार पढ़ने के बाद उसमें एक लेख मिला जिसमें लिखा था कि गांव में लोग बिना किसी वजह के मर रहे थे। एक लेख में अस्पताल के बारे में एक भयानक कहानी थी। अस्पताल में काम करने वाले लोग और गांव वाले सब डर के मारे चुप बैठ गए थे। हर दिन एक नया शव मिलता है और सबके शरीर से सारा खून निकाल लिया जाता है। अस्पताल के अंदर कुछ तो गलत था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता था। एक रात एक छोटी लड़की जो अस्पताल में एडमिट थी, अचानक जाग गई। उसने देखा कि रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसा कोई कुछ पीस रहा हो। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसने देखा कि डॉ. वर्मा, जो दिन में सबको खून चढ़ाने में एक्सपर्ट थे, रात को लोगों का खून चूस रहे थे। उनका चेहरा एकदम बदल गया था, आंखें लाल हो चुकी थीं और दांत एक राक्षस जैसे निकल आए थे। ये देखकर लड़की ने गाल मारी और अलार्म बटन दबा दिया। ये सुनकर सब कार्यकर्ता और गांव वाले अस्पताल में दौड़ कर आ गए। अस्पताल के अंदर खून बह रहा था। दीवार पर खून के निशान थे और जमीन पर खून के छाप थे। सबको डॉ. वर्मा का राज पता चल गया। गांव वालों ने देखा कि डॉ. वर्मा असल में एक राक्षस थे जो लोगों का खून पीता था। उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन जब वह उनके केबिन में गए तो सिर्फ उनकी वर्दी मिली। राक्षस गायब हो गया था और उसके बाद गांव में मौत का सिलसिला रुक गया। ये सब जानकर राहुल रोने लगा। उसने अखबार को हाथ में ले लिया और उसके आंसू अखबार पर तपाक से गिर गए। उसने अपने घर को जलाया और वहां से कभी वापस नहीं आया।